था। तो अब मेन कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से। वीरू वनम को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि बहुत पहले से ही वीरू भाई के वीडियो में रहता है। अब क्योंकि वीरू भाई का चैनल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था और उसके हर एक वीडियो में मैं तो होता ही था, पर साथ ही वीरू वनम भी होता था। और यहाँ वीरू वनम की वॉइस खुद की होती थी, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि भाई तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। अब ऐसा भी नहीं था कि वीरू वनम पहले से वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन शायद आपको पता ना हो, पर वीरू वनम पहले से फ्री फायर की फैक्ट की वीडियोस बनाता था और तब उसके 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन व्यूज बहुत ही बेकार आते थे। इसलिए मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हारे व्यूज भी नहीं आते और तुम इधर फेमस भी हो, तो अब तुम अपना कंटेंट चेंज कर दो और तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। और कुछ ही दिनों बाद से उसने वीरू भाई जैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो उसे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, बट कुछ दिनों बाद से उसका भी वीडियो लाख लाख में जाने लगा। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया कि चलो कालू का यानी खुद का ऑफिशियल चैनल खोलते हैं। अब देखो चैनल ओपन तो कर लिया था, बट मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। वीरू वनम का वॉइस तो खुद का होता था, इसलिए वो अपना स्क्रिप्ट बना सकता था, बट मेरी जो वॉइस होती थी वो असल में वीरू की ही वॉइस है। और शायद ये बात आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो अब अगर मैं खुद की स्क्रिप्ट बनाता तो कालू और वीरू की दोनों की वॉइस मुझे वीरू से मांगनी पड़ती, वो भी रोज रोज। लेकिन वीरू भाई उस टाइम अपनी वीडियोस में तो बिजी रहता ही था और साथ ही वीरू वनम को भी वॉइस देते रहता था, इसलिए मुझे उससे वॉइस मांगना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वीरू भाई उस टाइम अपना और वीरू वनम का कंटेंट के लिए वॉइस तो देता ही था और साथ ही जॉब भी करता था। तो फिर मैंने वीरू भाई से कहा मैं तुम्हारा स्क्रिप्ट डाउनलोड करके उसे अपने तरफ से दिखा दिया करूंगा, और इस चीज के लिए मैंने उससे परमिशन मिली थी। तो उसने बोला था हाँ भाई यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर। तो मैंने भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। 1 मिलियन प्लस व्यूज गए थे, लेकिन प्रमोशन वाले ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। 1 मिलियन व्यूज पे जो कि 50,000 रुपए बनने चाहिए थे, लेकिन बने थे सिर्फ 10,000। लिटरली मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। फिर जब मुझे पेमेंट मिल गया तो उसके 3-4 दिनों बाद वीरू भाई का कॉल आया और वीरू भाई ने मुझसे उस दिन ये बोला कि जितने भी प्रमोशन के पैसे बने हैं उसका 50% तो मुझे दे। और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपना असली रंग दिखाया था, क्योंकि पहली बात तो जिस दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था उस दिन ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि आगे चल के अगर कुछ अर्निंग होती है तो उसमें हमारा पार्टनरशिप रहेगा, बल्कि मैंने परमिशन लेके बस चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप थोड़ा गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा हुआ। मेरा चैनल लगभग उसके टक्कर में चल रहा था और इसलिए उसके मन में हुई जलन और लालच। और मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो जिस दिन वो मुझसे प्रमोशन वाले 50% मांगने आया था उस टाइम उसे लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पहले ही क्लियर कर दूं कि जब शुरू में कोई पार्टनरशिप की डील ही नहीं हुई थी तो पैसों के मामले में झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने मम्मी कसम तक खा लिया कि मुझे 10,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन बंदा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उस दिन बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया और यहाँ तक कि वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहा था, यहाँ तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग टट्टी जैसी है। और मैंने कुछ ही दिनों पहले अपना वॉइस रिवील भी कर दिया, बट आपने देखा होगा उस वीडियो में वीरू की मैंने वॉइस ली है। तो आपको मैं बता दूं कि वो वॉइस लेने के लिए मैंने वीरू को नहीं बताया था कि ये वॉइस रिवील करने के लिए मैं वॉइस मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो वो अपना वॉइस नहीं देता। और अब आप ये पूछोगे कि उसका वॉइस लिया ही क्यों, क्योंकि मैं वॉइस रिवील करना चाहता था एकदम यूनिक तरीके से। और हाँ, उस वॉइस में जो वीरू का मैंने वॉइस लिया है ना वो 10 दिन लगातार